उत्तर प्रदेश सरकार में रालौत कोटे से कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार के सपने को साकार करने के लिए रालौत जी जान लगा देगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहिए कि भाजपा अकेले पूर्ण बहुमत में होने के बावजूद प्रधानमंत्री ने एनडीए के घटक दलों को सरकार में उचित सम्मान दिया और आने वाली सरकार में भी सभी को सम्मान मिलेगा। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार का जनपद शामली में प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत हुआ। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि रालौत का भाजपा से गठबंधन होने पर दोनों ही दलों को पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ी मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी कहीं न कहीं दलितों के लिए राजनीतिक रूप से कमजोर हुई है। बसपा के राजनीतिक सोच रखने वाले लोग भी एनडीए प्रत्याशियों को ही समर्थन देंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी 4 बार सत्ता पर काबिज रही और उससे जुड़े लोग सत्ता से बाहर रहना नहीं चाहते। रालौत से जुड़े मुसलमानों के साथ साथ अन्य मुस्लिम का वोट भी एनडीए में प्रत्याशियों को मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा नहीं पूरे भारत में एनडीए उसके घटक दल चुनाव लड़ रहे हैं। रालौत को भी एनडीए सरकार में उचित सम्मान मिला है। कैबिनेट मंत्री के साथ साथ एमएलसी बनाए गए और आने वाली सरकार में घटक दलों के नेताओं को उचित सम्मान मिलेगा। लोकसभा चुनाव के बाद भी भाजपा रालौत का गठबंधन बरकरार रहेगा। मंत्री जी आज शामली पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? पहली बार आप मंत्री बनने के बाद शामली पहुंचे हैं। सही है, जब से शपथ हुई है प्रथम बार आज मौका मिला है आने का अपने लोगों के बीच में, पार्टी के लोगों के बीच में, और अच्छा लग रहा है। लोगों को भी अच्छा महसूस हो रहा है। एक जो वर्ग जिसमें मैंने जन्म लिया है वो अपने आप को राजनीति के प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था। आज उनमें खुशी की लहर है, आपने भी देखा है। और जो हमारा एनडीए का गठबंधन है, निश्चित रूप से उस गठबंधन को मजबूती मिलेगी। राष्ट्रीय लोकदल का और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है, उससे बहुत बड़ी मजबूती पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिलने जा रही है। अच्छा, अगर देखें तो जो बसपा के जो कैंडिडेट है श्रीपाल राणा, वो भी हैं, वो भी इसी समय मैं उसके विषय में ये कहूँगा, श्रीपाल राणा जी पहले अपने समाज के वोट लेने की कोशिश करें। पहले अपने समाज के वोट लें, उसके बाद दूसरी वोट पे जाएं। पहले अपने समाज के वोट तो लें। बसपा से आपका दलित समाज का बहुत बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है, क्या लोकदल उसमें सेंध लगा पाएगी उस वोट में? देखो, निश्चित रूप से लोकदल को पिछली बार 2022 का चुनाव हुआ था, उसमें भी दलित समाज के लोगों ने काफ़ी वोट दिया है। प्रसन्न भाई को भी दिया है, अशरफ जी को दिया है, और मुजफ्फरनगर में जितने भी हमारे एमएलए लड़े थे तो एससी समाज ने बहुत वोट दिया। देखो, दलित समाज जो है बहुजन समाज पार्टी का जो प्लेटफॉर्म है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर, राजनीतिक रूप से कमज़ोर साबित हो रहा है। और जो हमारे समाज के लोग हैं वो पॉलिटिकल सोच रखने वाले लोग हैं, 4 बार सत्ता में रहे हैं, वो सत्ता से बाहर रहना चाहते हैं। तो इसलिए वो जो है राष्ट्रीय लोकदल के साथ में जुड़े हैं। राष्ट्रीय लोकदल के साथ में जुड़ के जो है उन्होंने हम सब लोगों को वोट दिया, हम सब लोग एमएलए बने हैं। आज ये बड़ा सम्मान आदरणीय जयंत चौधरी ने दिया है, इसका तो कर्ज जो है हम लोग उतार भी, हमारे आने वाले पुश्ते भी नहीं उतार सकते। मुस्लिम वर्ग राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ा हुआ है, मुस्लिम वर्ग राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ा हुआ है। जब से गठबंधन हुआ है वो छिटकता नजर आ रहा है। नहीं, ये गलत हुआ, ये आप गलत कह रहे हो। राष्ट्रीय लोकदल को मुस्लिम समाज का वोट भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो राष्ट्रीय लोकदल के साथ में जुड़ा हुआ वोट है, पहले से जुड़ा हुआ वोट है। राष्ट्रीय लोकदल का एनडीए के साथ में गठबंधन पहले भी हुआ था। तो कुछ परिस्थितियां हैं जो गठबंधन वहाँ से टूटा है, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन जो गठबंधन हुआ है बहुत मजबूत गठबंधन है, सभी समाज के लोग सपोर्ट करेंगे। 36 बिरादरी में अगर सरकार एनडीए की आती है, क्या गठबंधन बरकरार रहेगा? एनडीए की अगर सरकार बनती है, क्या गठबंधन बरकरार रहेगा? बरकरार रहेगा। आप ये सवाल को बड़ा कर रहे हैं। पहले निश्चित रूप से बरकरार रहेगा। तो प्रधानमंत्री जी का जो टारगेट है 400 पार का, उसको साकार करने के लिए हम जी जान लगा देंगे, राष्ट्रीय लोकदल के लोग और एनडीए गठबंधन लोग। निश्चित रूप से 400 पार ही होगा। अकेला सब पर भारी, ये नारा मोदी जी दे रहे हैं, लेकिन 44 पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं। जब एक सब पे भारी है तो फिर क्या आवश्यकता? देखो, एक बात सुनो, हर पार्टी में नेता होते हैं। हमारे एनडीए गठबंधन का नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो सारे अधिकार सारी पार्टियों ने नरेंद्र मोदी जी को दे रखे हैं कि आपको क्या कहना है और उस एनडीए गठबंधन को क्या कैसे लेकर चलना है। तो वो कुछ भी कहे, सब ठीक है। कमजोरी तो गठबंधन करेगा, जैसे इंडिया में। देखो, एक बात, जब मान लो शब्द गठबंधन आ गया, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही, एनडीए गठबंधन चुनाव, और गठबंधन शब्द जब बनता है जब 4
पार्टियां 10 पार्टी इकट्ठी होकर चुनाव लड़ती है। तो एनडीए गठबंधन है, पहले से एनडीए गठबंधन चला आ रहा है। देखो हमें तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, जबकि उनकी भारतीय जनता पार्टी अकेली पूर्ण बहुमत में है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने घटक दलों को सम्मान देने का काम किया और जो राष्ट्रीय लोकदल को भी एक विशेष सम्मान देने का काम किया है। कैबिनेट में उत्तर प्रदेश में काम किया है, एक हमें एमएलसी दी है और आगे जब सरकार बनेगी उसमें भी सम्मान मिलेगा। अच्छा, बसपा से 10 साल एमएलए रहे हैं, ऐसे कौन से कार्य हैं जो 10 वर्षों में आप कराने नहीं पाए और अब कराएंगे? देखो समस्या कोई भी हो, चाहे सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो, किसी भी हो, ये अनवरत प्रक्रिया चलती रहती है। एक समस्या का समाधान हो जाता है, दूसरी शुरू हो जाती है। तो जो समस्याएं जब सरकार रही बीएसपी की, बहुत सारी समस्याओं का समाधान उस समय जयंत चौधरी ने कहा है करना 400 पार। 400 पार तो होना ही है, इस बार हो ही जाएगा इस बार 400 पार। अच्छा, बीजेपी और आरएलडी का आपका गठबंधन हुआ है जयंत चौधरी का, ऐसे में जो गैंगस्टर है उनकी बीजेपी सरकार में मतलब कि ऊपर जा रहे हैं, वो मुख्तार अंसारी भी कल चले गए, इसके बारे में क्या कहना है आपको? देखो एक बात सुनो, वो हार्ट अटैक हुआ है, आप लोगों ने भी देखा है, और वो काफ़ी समय से बीमार भी थे, कुछ उनके खुद बयान थे। अभी देखो कुदरती निज़ाम इसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, मुख्तार अंसारी ने एक चिट्ठी भी लिखी थी कि मुझे पॉइजन दिया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब इसकी कोई जांच पड़ताल होने के बाद में कोई ऐसी कोई टिकट दिखाई नहीं कि मान लो इसमें इस बात में सच्चाई पाई गई नहीं पाई गई। मायावती जी के द्वारा भी सवाल खड़े गए हैं मुख्तार अंसारी की मौत पर। अब ये तो विपक्षी पार्टियां भाई कुछ ना कुछ तो सवाल खड़े करेंगे, नहीं वोट चाह रही और वोट इनको मिलने वाली नहीं है। ये सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, चाहे समाजवादी हो चाहे बसपा हो या अन्य कोई दल हो, ये सिर्फ अपने जमानत बचाने के लिए लड़ रही है कि इनकी जमानत की धनराशि वापस मिल जाएगी। बीजेपी सरकार में जो गैंगस्टर ऊपर जा रहे हैं, इससे फायदा होगा या नुकसान होगा? किससे? गैंगस्टर जो ऊपर जा रहे हैं। नहीं, इसका राजनीति क्या मतलब है? इसका राजनीति का मतलब ही है। इसका राजनीति से मतलब क्या है? इसका फायदा नुकसान का मतलब देखो, बात मैं पैदा हुआ जमीन पर, मुझे जाना है, आप पैदा हुए आपको जाना है, तो किस तरह समय आपको जाता है, प्रोग्राम ऐसा होगा तो ठीक है। धन्यवाद भाई। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।